धर्म और मोक्ष के बारे में पता ही है, लेकिन नहीं, सबसे पहले धर्म को रखा गया, फिर अर्थ है, फिर काम है, और फिर मोक्ष। मोक्ष भी जरूरी है। यदि मोक्ष नहीं हुआ तो आवागमन का चक्कर चलता रहेगा। और कौन जाने कि अभी तो मनुष्य शरीर मिली है, और बाद में यदि कर्म ठीक नहीं हुआ, कर्म बिगड़ गया, तो क्या होगा? मनुष्य योनि से पतन हो जाएगा, तिर्यक योनि में चले जाएंगे, पशु योनि में चले जाएंगे, नरक योनि में चले जाएंगे, है? तो इसकी भी कोई गारंटी नहीं है कि अभी तो मनुष्य शरीर मिला है, तो इस मनुष्य शरीर का तो सदुपयोग कर नहीं रहे हैं, धर्म लाभ तो ले नहीं रहे हैं, विषय भोग में ही और अर्थवत्ता में अपने पूरे जीवन को खपाए दे रहे हैं, तो उनका तो वही हाल होगा ना, है? जन्म मरण का चक्कर उनका, क्योंकि धर्म तो हुआ ही नहीं, उनको धर्म लाभ तो हुआ ही नहीं, धर्म का ज्ञान तो हुआ ही नहीं, और अंततः मोक्ष की प्राप्ति भी नहीं। तो सबसे पहला है धर्म। धर्म का ज्ञान होना चाहिए। कोई भी, यदि आप अपने आप को मनुष्य कहते हैं कि हाँ हम मनुष्य, कोई भी पूछेगा आपसे परिचय कि आप कौन हो, तो आप यही ना कहो मैं मनुष्य हूँ, तो जानवर तो है नहीं भाई, मनुष्य है। और जब मनुष्य है तो मनुष्य का क्या कर्तव्य है? ये कर्तव्य है, सबसे पहला उसका कर्तव्य है कि उसे धर्म का बोध होना चाहिए। यदि आप अपने आप को मनुष्य कहते हैं, पशुओं को धर्म का बोध कहाँ होगा? पशुओं से पूछोगे कि तुम कहा तुम्हारा क्या धर्म है, तुम कौन से धर्म, क्या बताएगा? पशु नहीं बताएगा। लेकिन हम मनुष्य होकर हमको धर्म का बोध होना चाहिए, धर्म का बोध सबसे पहला है धर्म, कि धर्म का बोध हो। और जब आपको धर्म का ज्ञान होगा, धर्म का बोध होगा, तभी आपके जीवन में सही अर्थ आएगा, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा, अर्थ का अनर्थ। दूसरा है अर्थ, है ना? पहला है धर्म, फिर दूसरा है अर्थ। अर्थ को लोग समझते हैं रुपया पैसा, लेकिन सिर्फ रुपया पैसा ही नहीं है अर्थ। अर्थ का मतलब है जब आपके जीवन में धर्म होगा, तब आपके जीवन में वास्तविक अर्थ होगा, है? और यदि वास्तविक अर्थ धर्म नहीं है, तो अर्थ वास्तविक अर्थ नहीं है, मतलब अनर्थ। आपके जीवन में अनर्थ ही अनर्थ, अर्थ नहीं अनर्थ। तो वास्तविक अर्थ की प्राप्ति के लिए क्या होना चाहिए? धर्म होना, सबसे पहले धर्म। और जब सच्चा धर्म होगा आपके पास, तो वास्तविक अर्थ होगा, सच्चा अर्थ होगा। और जब सच्चा अर्थ होगा, तो सच्चे अर्थ से ही सच्चा काम, माने जीवन में जो चीज़ें उपयोगी हैं उनकी पूर्ति उस सच्चे अर्थ से, है ना? सच्चे अर्थ। अन्यथा अनर्थ। लोग कहते हैं ना, अरे हम तो बहुत पैसा कमा लिए हैं, ये क्या कर रहे हैं उस पैसे से? एंजॉय कर रहे हैं, गाड़ी घोड़ा में घूम के। और उसका मतलब क्या हो रहा है? अनर्थ है, अनर्थ है ना ये अनर्थ। तो अर्थ, फिर काम, और उसके बाद मोक्ष। चौथा है मोक्ष, चौथा पुरुषार्थ मोक्ष। मोक्ष की प्राप्ति के लिए भी यत्न करना पड़ेगा, ये नहीं कि, और मोक्ष की प्राप्ति के लिए आप यत्न कब करोगे? जब आपको धर्म का बोध होगा। पहला ही क्या है? पहला है क्या? धर्म। तो जब धर्म का बोध होगा आपको प्रारंभ में, तब तो आप अंतिम में मोक्ष की प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ करोगे। और यहाँ धर्म का ही बोध नहीं, तो कौन मोक्ष के लिए जाए? उसको तो पता ही नहीं मोक्ष क्या होता है, धर्म का ही बोध है। तो देखो, बड़ा सुंदर शब्द है, शास्त्रीय शब्द है, पुरुषार्थ। यदि हम लोग अपने आप को कहते हैं कि हम पुरुष हैं, तो पुरुष होने का मतलब क्या है? पुरुषस्य अर्थः यत्न प्रयत्नः इति पुरुषार्थः। पुरुषार्थ का मतलब क्या है? कि पुरुषस्य अर्थः यत्न प्रयत्नः इति पुरुषार्थः। इसका अर्थ क्या हुआ? कि पुरुष, हम अपने आप को पुरुष कहते हैं, तो पुरुष होने के बाद पुरुषार्थ करना पड़ेगा हमको, तब तो पुरुष होने का मतलब हुआ। अब हम पुरुष अपने आप को पुरुष कह रहे हैं, कोई पुरुषार्थ है नहीं, है? तो फिर ठीक बात नहीं। तो पुरुष यदि अपने आप को कह रहे हैं, तो उसके लिए पुरुषार्थी होना पड़ेगा। और पुरुषार्थी होने के लिए पुरुषार्थ करने का मतलब ये धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। पहली ही सीढ़ी है, पहला ही मार्ग है, पहला ही वह क्या है। तो धर्म का बोध होना बहुत जरूरी है।
आपको अन्य जगह किसी से कहने या पूछने की आवश्यकता नहीं। आप अपने आप से स्वयं से पूछो कि मुझे धर्म का बोध है कि नहीं है। मुझे अपने आप से आप पूछो कि मुझे धर्म का ज्ञान है कि नहीं। यदि है तो बहुत अच्छी बात है मेरी। यही तो कहा जा रहा है वहाँ कि धर्म का ज्ञान होना चाहिए, और आपको है तो ये तो कितनी अच्छी बात है। और यदि नहीं है तो उसको प्राप्त करो, उसको ढूंढो कि कहाँ से मिलेगा धर्म का ज्ञान, कहाँ से मिलेगा। उसको प्राप्त करना आपका कर्तव्य है, करना ही है। यदि बिना किए संसार से जाना तो है, और धर्म का ज्ञान प्राप्त किए बिना संसार से चले गए तो जब धर्म का ज्ञान ही नहीं तो अर्थ भी नहीं, काम भी नहीं और मोक्ष। और जिसके जीवन में धर्म अर्थ काम और मोक्ष कुछ नहीं तो पशु समान। उसी को तो पशु कहा गया कि जिसके जीवन में धर्म भी नहीं। अर्थ कोई पशुओं को देखो, कहाँ नौकरी करने जा रहे, कहाँ ड्यूटी, कहाँ अर्थ के लिए कोई काम है। और मोक्ष का तो दूर दूर तक का उनका कोई वो मतलब नहीं है। पशुओं को मोक्ष से क्या लेना देना। क्या मोक्ष का सत्संग सुनाओगे पशुओं को, क्या बताओगे मोक्ष के बारे में, कुछ नहीं समझ। तो हम यदि अपने आप को मनुष्य कहते हैं, पुरुष कहते हैं, मानव कहते हैं, तो मनुष्य मात्र का एकमात्र पुरुषार्थ। और पुरुषार्थ में 4 चीज़ें हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। और सबसे पहला है धर्म। सबसे पहला है धर्म का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। और जब आपको धर्म का ज्ञान होगा तो आप दूसरों को भी करवा सकोगे, दूसरों को भी बता सकोगे कि भैया ये है धर्म, इसको जानो, तो दूसरा भी जान जाएगा आपके माध्यम। और आपको ही पता नहीं धर्म का तो आप दूसरों को क्या बताओ, है ना। तो धर्म का बोध दूसरों का मतलब, दूसरों को मतलब हमारे कहने का तात्पर्य ये है कि जैसे आप संसार में हो, घर गृहस्थ में, परिवार में, तो जब एक पिता को जब धर्म का बोध होगा तभी तो अपने पुत्र को धर्म का बोध कराएगा, है। और यही तो उसका कर्तव्य है, यही तो पिता का कर्तव्य है ना, फर्ज है ना कि पुत्र को जीते जी धर्म का बोध करा दे। अपने परिवार में पत्नी को, बच्चे को, बच्ची को, यदि पिता को धर्म का बोध नहीं है, आपको धर्म का बोध है, तो अपने पिता को धर्म का बोध कराओ। भगवान कपिल का आप नाम सुने होंगे। भगवान कपिल अवतार हैं, भगवान नारायण के 24 अवतारों में से एक अवतार हैं भगवान कपिल। और भगवान कपिल ने अपनी माँ को, उनकी माँ का नाम था देवहूति, देवहूति को उन्होंने ज्ञान दिया है, माने उनके गुरु बने हैं। धर्म का बोध माँ को किसने कराया? बेटे ने, पुत्र ने। तो कहने का तात्पर्य हमारा सिर्फ इतना ही है कि धर्म का बोध आपको होना चाहिए, और यदि आपको है तो आप दूसरों को करवा सकते हो। और दूसरों को मतलब किसी को भी, बच्चे को, माँ को, पिता को, किसी को भी आपको होना चाहिए। तो पहला है धर्म। और उस धर्म के लिए कितना सुंदर शब्द है धर्म। और उस धर्म के 4 अंग हैं और 10 लक्षण। जिस धर्म की बात की जा रही, जिस धर्म की चर्चा की जा रही कि उस धर्म को आपको जानना पड़ेगा, धर्म का बोध आपको आवश्यक है, होना चाहिए, धर्म का ज्ञान होना चाहिए। तो उस धर्म को आप कैसे पहचानेंगे, कैसे जानेंगे, कैसे ढूंढेंगे? कुछ तो लक्षण होगा, कुछ तो स्वरूप होगा। क्या क्या है धर्म? है जब आपसे कह दिया जाए कि भैया आपको धर्म को जानना है, तो आप पूछोगे नहीं कि भैया क्या है धर्म, हम कैसे जानेंगे उसे? जानने के लिए तो आपने कह दिया कि जानना है, तो हम कैसे जानेंगे वो है क्या, कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, क्या है उसका स्वरूप? तो उसका स्वरूप 4 अंग हैं और 10 लक्षण हैं उस धर्म के। ये 10 लक्षण जहाँ मिल जाए तो समझना वो वहाँ धर्म है। धर्म का ज्ञान है पहचानने के लिए, माने ये चीज़ें 4 अंग और 10 लक्षण। 4 अंग क्या क्या हैं? जैसे अभी हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, इस आसन पे बैठे हुए हैं, तो इस आसन में 4 पाया है ना, 1 2 3 4। उस आसन में भी 4 पाया है। एक कुर्सी रखी है, कुर्सी में भी 4 पाया है। क्या क्या है? तो 4 अंग हैं, धर्म के 4 अंग हैं। सबसे पहला है सत्य। सबसे पहला है
जहाँ झूठ, देखो सत्य भी अलग अलग प्रकार का होता है, लेकिन सामान्य सी सत्य की परिभाषा ये है कि जहाँ छल कपट झूठ प्रपंच का व्यवहार ना हो, सीधा सीधा वो सब व्यवहार हो, ये सामान्य परिभाषा है। वैसे सत्य 3 प्रकार का होता है, जी एक प्रातिभाषिक सत्य, एक व्यवहारिक सत्य और एक वास्तविक सत्य। 3 प्रकार के सत्य होते हैं, लेकिन इनका बड़ा गूढ़ अर्थ है। जी प्रातिभाषिक सत्य का, व्यवहारिक सत्य का और वास्तविक सत्य, तीनों सत्य हैं। जी प्रातिभाषिक सत्य भी सत्य है, व्यवहारिक सत्य भी सत्य है, वास्तविक सत्य भी सत्य है। लेकिन प्रातिभाषिक सत्य एक समय के बाद असत्य हो जाता है। जी पहले सत्य रहेगा, है सत्य, पहले सत्य रहेगा, जी लेकिन थोड़ी देर बाद वही असत्य हो जाएगा। आपको लगेगा ये क्या, अभी तो सत्य था और अभी असत्य हो गया। तो प्रातिभाषिक सत्य। जी दूसरा व्यवहारिक सत्य है। व्यवहारिक सत्य भी थोड़ी देर सत्य रहेगा, लेकिन बाद में वह भी असत्य हो जाएगा। जी और तीसरा है वास्तविक सत्य। वो हमेशा कल भी सत्य ही था, आज भी सत्य ही है और कल भी भविष्य में भी वो सत्य ही, वो नहीं बदल। वास्तविक सत्य सत्य ही है। वास्तविक सत्य। और वास्तविक सत्य तक जब तक आप नहीं पहुंचेंगे, जब तक आपको इन 3 मैंने यहाँ से यात्रा शुरू करनी, तीनों सत्यों को जानना, प्रातिभाषिक को भी, व्यवहारिक को भी, और क्योंकि तीनों ही सत्य हैं। जी जैसे प्रातिभाषिक सत्य क्या है, देखो हम क्या बता रहे हैं कि धर्म के जो 4 अंग हैं, उन 4 अंग में पहला है सत्य, और उस सत्य का 3 रूप है। जी पहला अंग है सत्य और उस सत्य का 3 रूप है, प्रातिभाषिक सत्य, व्यवहारिक सत्य और वास्तविक। वास्तविक सत्य जी प्रातिभाषिक सत्य क्या है कि जैसे कभी कभी आप स्वप्न तो देखे होंगे जी नींद में, जी तो आप गहरी नींद में हैं, अपने घर में हैं, अपने बिस्तर में हैं और सोए हुए हैं, नींद में हैं और सपना देख रहे हैं कि मैं फलानी जगह गया हूँ, कहीं बाहर हरिद्वार गया हूँ और गंगा जी में स्नान कर रहा हूँ, स्नान करके पूजा करने जा, ये सपना देख। तो जिस समय सपना चल रहा है उस समय क्या वो झूठ है? नहीं, वो सत्य है। वो तो सत्य है। सपने के लिए क्योंकि आपको लग रहा है कि मैं हरिद्वार में हूँ, गंगा, क्योंकि सब कुछ स्पष्ट, गंगा जी भी आपको दिख रही है, आप स्नान कर रहे हो, सारी चीज़ें आप फील कर रहे हैं, जी उस समय तो वो सत्य है। लेकिन जैसे ही जाग नींद खुले तो पता चला अरे मैं तो बिस्तर में हूँ, मैं कहाँ हरिद्वार, मैं तो घर में हूँ, वो सत्य असत्य हो गया ना। जी तो पहले सत्य था और थोड़ी देर बाद असत्य हो गया, जागे तो असत्य हो गया। तो ये है प्रातिभाषिक सत्य। इसी को प्रातिभाषिक सत्य कहते हैं कि जो हमें थोड़ी देर पहले सत्य सा लगे और बाद में असत्य हो जाए, वो है प्रातिभाषिक। प्रतिभास हो रहा था, हमको आभास हो रहा था सत्य का, लेकिन वो सत्य था नहीं, सिर्फ आभास मात्र था, सत्य नहीं था वो। तो ये प्रातिभाषिक सत्य। दूसरा व्यवहारिक सत्य है। व्यवहारिक सत्य क्या है कि ये जो हमें सब कुछ दिख रहा है ना, जी ये पूरा संसार, घर परिवार, समाज, मित्र यार नाते रिश्तेदार, ये सब कुछ हमारे आसपास व्यवहारिक जगत जो दिख रहा है, जी तो अभी क्या झूठ लग रहा है? ये सब झूठ तो है नहीं, सत्य है ना, सब कुछ सत्य। लेकिन यह भी असत्य है, सत्य नहीं है। क्यों असत्य है? क्योंकि लग तो रहा है सत्य, लेकिन पल पल बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है? जो चीज़ अभी है वो थोड़ी देर बाद बदल जाएगी, तो माने मर गई, ख़त्म हो गई जो चीज़, जी तो बदल गई, और बदल गई माने असत्य हो गई। जी कि व्यवहारिक सत्य भी तो बदल रहा है, जी पल पल बदल रहा है, हर पल बदल रहा है। आपकी बचपन की फ़ोटो आपके सामने रख दी जाए, तो आप नहीं चेंज पहचानोगे, जी आप ही हो लेकिन आप नहीं पहचानोगे। ये है व्यवहारिक सत्य ये व्यवहारिक सत्य बदल गया ना। जी और तीसरा है वास्तविक सत्य। जी वास्तविक सत्य इस पूरे जगत का मूल है, जी उसी मूल से ये पूरी सृष्टि संचालित है। और वो सत्य है, वो दिखता नहीं है लेकिन फिर भी है, तभी तो ये सब कुछ हो रहा है ना। हम आप, ये पूरी सृष्टि, ये पूरा संसार जो क्रियान्वित है, चलायमान है, उस मूल सत्य के कारण, वास्तविक सत्य के कारण, जिसे परमात्मा कहते हैं, वही है वास्तविक सत्य। अब ये तो सत्य की बड़ी गूढ़ परिभाषा हो गई, लेकिन हम आपको क्या बता रहे थे
कि धर्म अर्थ काम और मोक्ष ये जीवन के जो 4 पुरुषार्थ हैं, इन 4 पुरुषार्थों में सबसे पहला है सत्य, और सत्य के जो 4 स्तंभ हैं, 4 अंग हैं, उनमें से पहला अंग है सत्य। वो सत्य आपको जानना। जी। अब कैसे आप जानो? कि जैसे यहाँ सत्य, प्रातिभाषिक सत्य, व्यवहारिक सत्य, वास्तविक सत्य, तीनों समझ बता गए, दिया गया। दो चीज़। तीनों समझ गए। जी। तो जो वास्तविक सत्य है, उस वास्तविक सत्य को दृष्टि में रखकर जीवन में जब आप व्यवहार करेंगे सारी चीज़ें, जी। क्योंकि जान रहे हैं, आपको पता चल गया ना कि भैया ये जो संसार का व्यवहार है और ये सब क्या है, और जी। चलायमान है, क्रियान्वित है, बदल जाने वाला है ना। आपको पता हो गया ना ये जी। चीज़। और जब पता हो गया तो ये भी पता है कि वास्तविक सत्य क्या है, वो नहीं बदलता, वो हमेशा एक जैसा रहता है। तो उस वास्तविक सत्य पर दृष्टि रख कर कि जो वो असली है, माने वो कभी नहीं बदलेगा, तो जो कभी नहीं बदलेगा उसी को तो रखना चाहिए ना पकड़ के। जी। और जो बदल जाएगा उसको रख के आप क्या करोगे? तो ये सारी चीज़ें, जी। व्यवहारिक सत्य भी और प्रातिभाषिक सत्य भी बदल जाएगा। जी। तो बदल जाने वाले पर दृष्टि आपकी नहीं है। नहीं होनी चाहिए। जी। दृष्टि आपकी कहाँ होनी चाहिए? जो वास्तविक। अबदल, वास्तविक, जी। वास्तविक सत्य पर दृष्टि रखो और कार्य सब कुछ करो, पूरे संसार का सब कुछ जो कुछ करते हो, क्योंकि बदल जाएगा, जानते हो बदल जाएगा। तो हमें ना मोह रखना है, ना आसक्ति रखनी है, ना द्वेष करना है, ना राग करना है। दोनों ही चीज़ें नहीं करनी है, राग भी नहीं, द्वेष भी नहीं, क्योंकि राग करोगे तो मुश्किल होगा, द्वेष करोगे तो मुश्किल होगा। बस ये समझो कि ये चीज़ें बदल जाएगी, बह जाने वाली है, निकल जाने वाली है सारी चीज़ें। तो ऐसा जब बोध रहेगा और वास्तविक सत्य पर आपकी दृष्टि रहेगी तो धर्म का पहला अंग आपको मजबूत हो जाएगा। जी। सत्य। पहला। जी। वो आपके पास हो गया सत्य। तो आप फिर धर्मात्मा हो पाए, दुनिया चाहे कुछ भी कह रही हो, कहने दो। आप भले मंदिर में नहीं जा रहे हो, आप भले शंकर जी को जल नहीं चढ़ा रहे हो, भले आप कोई अगरबत्ती नहीं जला रहे, लेकिन आप सच में धर्म को जानते हो, सच में सत्य को जानते हो, हैं? क्योंकि लोग दुनिया में मंदिर में मूर्ति में भगवान को मान कर पूजा पाठ कर रहे हैं, उसको सत्य मान रहे हैं, व्यवहारिक होना। मंदिर में बैठे हुए भगवान, और मंदिर क्या है? व्यवहारिक सत्य है ना, जी। वास्तविक सत्य तो नहीं है। कल मंदिर नहीं थी, आज है। आज है, किसी ने बनाई, और कल नहीं रहेगी। कई मंदिरें खंडार होकर टूट फूट कर गिर गई, तो नहीं रहेगी, व्यवहारिक सत्य। व्यवहारिक सत्य। लेकिन मंदिर ना रहने के पहले भी, और मंदिर है तब भी, और मंदिर के बाद भी भगवान तो रहेंगे। जी। तो भगवान सत्य है, मंदिर सत्य नहीं है, जी। और मंदिर में रखी मूर्ति सत्य नहीं है, भगवान सत्य। तो उस भगवान पर हमारी दृष्टि होनी चाहिए, मंदिर और मस्जिद पर नहीं, जी। आरती पूजा की घंटी और शंख नगाड़ों पर नहीं, भगवान पर होनी चाहिए, सत्य पर होनी चाहिए। और जब वहाँ आपकी दृष्टि है तो ये सारी चीज़ें तो बदल जाने वाली हैं। जो जो चीज़ें बदल जाती हैं आपको मालूम है, तो आपको दुख होगा क्या? नहीं। और आपको नहीं मालूम, आप बांध के रखें, इसीलिए दुख होता है। ये दुख का कारण, ये तो दुख का कारण है। लोग सोचते हैं कि नहीं नहीं ये सारी चीज़ें हमें, अरे नहीं रहेगी भैया, जान जाओ इसकी वास्तविकता जान जाओ कि व्यवहारिक है। ये पल पल प्रतिपल सारी चीज़ें सरक रही हैं, बदल रही हैं, आपके बस में नहीं है, किसी के बस में नहीं है, किसी के बस में नहीं। जी। तो धर्म का पहला अंग है सत्य, और सत्य क्या है? वास्तविक पार ब्रह्म परमेश्वर। उस पर आपकी वृत्ति, आपकी दृष्टि, आपकी पकड़ होनी चाहिए। बाकी सारी चीज़ें चलायमान है, चलने वाली है, धारावत है। तो सतत निरंतर आपकी चेतना, आपका चित्त, आपकी वृत्ति उस परम सत्य में स्थिर रहे, ऐसी कोशिश करो, ऐसा अभ्यास करो। और बाकी चीज़ें उस पर ज़्यादा वो देने की आवश्यकता नहीं है, हाँ, फिर आगे फिर आप खुद अपने आप। समझ में आ जाए। जी। तो पहला है सत्य, धर्म का जी। 4 अंग, धर्म के 4 अंग हैं और 10 लक्षण हैं। तो धर्म के 4 अंग में पहला अंग है सत्य, फिर दूसरा है तप। धर्म तप के बिना पूरा नहीं होगा। धर्म को लोग बहुत आसान सोचते हैं, सो यार स्नान कर लिए और साफ सुथरा हो गए और मंदिर में पहुंच गए और थोड़ा सा पूजा पाठ कर लिया, सोचे हम धर्मात्मा हो गए। इतने से भी धर्म हो जाएगा क्या? इतने से धर्म हो जाता तो सर्कस में हाथी भी अगरबत्ती जला देती है। हमने देखा है सर्कस में,
बढ़िया गाना लगा दिए, सत्यम शिवम सुंदरम, और हाथी आई बढ़िया, 4 ठो हाथी। एक ठो हाथी के सूंड में डलिया है, डलिया में फूल है, दूसरी हाथी के सूंड में अगरबत्ती फंसी हुई, तीसरी हाथी सूंड में जल का लोटा, और चारों हाथी ने बराबर बढ़िया, वो शिवलिंग है, वो मंदिर का वो सब बना हुआ है, उधर भजन चल रहा है। वो तो एक हाथी आई पीछे, पहले जल डाला उसने, फिर दूसरे हाथी डलिया में फूल था, उसने डलिया, हमें देखो जानवर है ये। मनुष्य भी तो यही कर रहा है मंदिर में, मनुष्य भी यही कर रहा है, और जानवर को सिखा दिया गया तो जानवर भी वही काम कर रहा है। तो वो भी देखो, कर रहा है। लेकिन उस जानवर को पता नहीं है कि मैं क्या कर रहा हूँ। वो जो जल चढ़ा रहा है उसको जल चढ़ाने का मतलब नहीं है, उसको सिखाया गया है। ऐसे यहाँ मनुष्य को सिखा दिया गया, बचपन से जन्म सीख गए और कर रहा है, पता ही नहीं है कि क्या हूँ। अरे किस भगवान की पूजा कर रहा है, यहाँ जल चढ़ा रहा है, लेकिन भगवान कौन है? हैं? तो तप कहने का तात्पर्य हमारा ये था कि तप आपके जीवन में नहीं। तप का मतलब क्या है? तप का मतलब समझो पहले। मान लो आप किसी चीज़ को प्राप्त करना चाहते हो और कह दिया गया आपसे कि भैया इस रास्ते से जाओगे तो वो चीज़ आपको मिलेगी, लेकिन इस रास्ते पर चलने पे कठिनाई बहुत है, जंगली जानवर भी हैं, बहुत खतरनाक रास्ता है, और आप कहते हो कि नहीं नहीं मुझे तो वो चीज़ चाहिए। तो बोले चाहिए तो जाना पड़ेगा इसी रास्ते से, इसके अलावा कोई मार्ग ही नहीं। अब आपको क्या करना पड़ेगा? यदि आपको वो चीज़ चाहिए तो चलना पड़ेगा तो उस रास्ते से, और जब उस रास्ते से जाओगे तो इन सारी चीज़ों का सामना भी करना पड़ेगा, क्योंकि है वो रास्ते में जंगली जानवर भी हैं, भयभीत करने वाली परिस्थितियां हैं, ऊबड़ खाबड़ मार्ग है, कठिन मार्ग है, और कदाचित आप इन सारी परिस्थितियों को, चुनौतियों को पार करते हुए यदि चले गए तो वो चीज़ आपको, और यदि नहीं पार कर पाए तब, तो इन परिस्थितियों को, इन चुनौतियों को से लड़ने का जो सामर्थ्य, उसका नाम है तप। वो आपके अंदर भाव होना चाहिए कि हाँ ठीक है, मैं उस चीज़ को प्राप्त करना चाहता हूँ, तो भले कुछ भी हो जाए, मेरी दृष्टि तो वहाँ है ना, मेरा लक्ष्य तो वो है, मेरा लक्ष्य ये नहीं है, मेरा लक्ष्य वो है, तो मैं उसे प्राप्त करके रहूँगा चाहे कुछ भी हो जाए। तो फिर आप इस मार्ग पर चलोगे, और चलने पर ये जो सारी समस्याएं आएंगी, सारी चुनौतियां आएंगी, सारी जो तकलीफ़ें आएंगी, इनसे जब आप जूझोगे तो जूझने का जो सामर्थ्य है उसका नाम है तप। ये आपके जीवन में होगा तो आप पार कर जाओ, और नहीं है, तप नहीं है, तो धर्म का दूसरा अंग पूरा नहीं। तो सत्य को समझ लिए तो फिर तप तो आराम से कर सकते हैं, क्योंकि सत्य को यदि जान गए हाँ, तप तभी कर सकते हैं, तब कर सकते तब हैं। कर तो सकते तप करने में फिर परेशानी आसान नहीं। आसान हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा। और सत्य का ही ज्ञान नहीं है तब तब तो कर ही नहीं सकते, मुश्किल। वैसे डर जाएंगे। तो पहले सत्य, पहले से फिर तप में फिर नॉर्मल हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा, जी। वो अपने आप आगे मार्ग बढ़ेगा। जी। तो ये है तप, कि आपके जीवन में जो चुनौतियाँ आएंगी, जो संघर्ष आएंगे, वो समर्थ है। हाँ, उनको सहने का जो सामर्थ्य, क्षमता है, उसका नाम है तप। कि हाँ, और यहाँ मानस में गोस्वामी बाबा कह रहे हैं, तप बल रचई प्रपंच विधाता, तप बल विष्णु सकल जग त्राता, तप बल शंभु करहि संघारा, तप बल शेष धरहि मही भारा, तप ते अगम न कछु भवानी, करहु जाहु तप अस जिय जानी। रामचरितमानस का ये है संवाद है कि नारद जी माता पार्वती को उपदेश देते हुए, कथा है, पूरी कहानी है, कि माता पार्वती को उपदेश देते हुए नारद जी ने ये कहा था, गुरु बनकर नारद जी ने माता पार्वती को उपदेश किया था कि हे देवी, तुम भी जाओ तपस्या करो। क्यों? क्योंकि तपस्या के बल से ही ब्रह्मा जी ने इस सृष्टि का सृजन किया है, तपस्या के बल से ही विष्णु जी सृष्टि का पालन करते हैं, तपस्या के बल से ही शंभु शिव जी संहार करते हैं, और तपस्या के बल से शेषनाग पृथ्वी को मस्तक पर
धारण किए हुए हैं। जी तप बल रचय प्रपंच विधाता, तप बल विष्णु सकल जग त्राता, तप बल शंभु करहि संघारा, तप बल शेष धरहि मही भारा, तप ते अगम न कछु भवानी। तपस्या से अगम कुछ भी नहीं, असंभव। जी तप ते अगम न कछु भवानी, करहु जाहु तप अस जिय जानी। माने इसलिए ऐसा जी में, माने हृदय में भरोसा करके, धारण करके, और जाओ क्या करो, तपस्या। तो ये है तप, धर्म का दूसरा अंग। जी सत्य, तप। जी तीसरा है दया। अब दया कितना सुंदर शब्द है। जी और एक जगह बताया गया कि दया धर्म का मूल है। हम क्या बता रहे हैं, सत्य के 4 अंग हैं, एम नहीं, धर्म के 4 अंग हैं, और 4 अंगों में से सत्य, तप, दया, जी तीसरा आया दया। और दया को क्या कहा जा रहा है कि दया धर्म का मूल है। ये जो धर्म रूपी वृक्ष खड़ा है, उस वृक्ष का मूल माने जड़ क्या है, दया। दया, दया का मतलब क्या होता है? दया को पलट दोगे तो क्या होगा? दया को उल्टा करोगे तो? दया को उल्टा, उल्टा माने याद। दया शब्द को पलट दो तो याद। यदि आपके हृदय में परमात्मा की याद है, परमात्मा, तो परमात्मा से बड़ा दयालु कौन है इस संसार में? है कोई? बताओ ना, कोई है? परमात्मा इतना दयावान है, इतना दयावान है, उसकी दया की कोई, उसीलिए उसे, उसके कई नाम है, दीन दयाल, दीन बंधु, है ना, दया सागर। दया, तो दया धर्म का मूल है। आपके हृदय में दया होनी चाहिए। और दया आपके हृदय में कब होगी? जब परमात्मा की याद आपके हृदय में। परमात्मा की याद आप करोगे तो आपका हृदय दया द्रवीभूत हो जाए, तो दया। और चौथा है दान। सत्य, तप, दया और दान। दान, दान का मतलब क्या होता है कि आपके पास यदि वस्तु है तभी तो आप दे पाओगे ना। और जब है ही नहीं तो क्या दोगे? और जो है क्या वो आपकी है? और जब आपकी नहीं है तो आप उसे कैसे किसी को दे सकते हो? जो आपकी होगी, आप अपनी ही वस्तु तो दोगे ना, तब वो दान कहलाएगी। तब तो दान कहलाएगी। और जो आपकी है ही नहीं, और आप कह रहे हो लो ये ले, तो वो तो आपकी है ही नहीं। पहले ही आप गलती कर रहे हो कि अपनी वस्तु, दूसरे की वस्तु आप उसको दे रहे थे, तो आपकी गलती है। आप भूल कर रहे हो, वो आपकी नहीं है वो वस्तु, दूसरे की वस्तु आप दे रहे हो दूसरे को। जी जी, ये संसार ही दूसरे का है। हाँ, जी, जो भी वस्तु है वो दूसरे की है। अपनी 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 दान। जी जो आपका अपना है वो कुछ दो जी तो वो दान कहलाएगा। जी वो दान कहलाएगा। और वो आप अपना, आपके पास अपना ढूंढो ना, क्या है? कुछ भी नहीं है आपके पास अपना। सच में यदि वास्तव में पूछोगे ना तो आपके पास अपना कुछ नहीं। आपको जो श्वास चल रही है ये भी मिली हुई है, दी हुई है, हैं? पूरा शरीर छित जल पावा गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीर। पूरा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है हमारा। दूसरी चीज हमारा अपना इसमें क्या है? कुछ नहीं। तो आप अपनी और आपका अपना क्या है मालूम है? आप ही अपने हो वास्तव में। क्योंकि आपकी शरीर आपकी अपनी नहीं है, वो तो दूसरी चीज़ों से मिलकर बनी हुई, दूसरी की है। दूसरे, तो जो दूसरे की है वो आपकी। अब तो आप, सिर्फ आप ही तो बचे ना। तो आप ही अपने हो, अपने अलावा और आपका अपना कोई नहीं है। वहाँ सिर्फ एक ही है जो आप ही हो सिर्फ। वहाँ शरीर भी नहीं, मन भी नहीं, बुद्धि भी नहीं, चित्त भी नहीं, अहंकार भी नहीं, कुछ नहीं। तो जब अपना शरीर कुछ नहीं तो हमारे परिवार वाले हम कहते हैं मेरा अपना, ये मेरा, ये कहाँ से हो सकता है? नहीं हो सकता। कितनी बड़ी अज्ञानता, लोग कहते हैं ना मेरा मेरा मेरा। अरे शरीर मेरी नहीं है, शरीर तो दूसरे की। वो अगला कौन? वो कहाँ से तुम्हारा होगा? तुम्हारा सिर्फ तुम्हारा अपना तुम हो, तुम स्वयं। तुम। और जो तुम स्वयं हो उस स्वयं को
परमात्मा को दान कर दो। ये है दान, वो है मोक्ष। और कुछ बचा ही नहीं फिर। ये है धर्म की 4 सीढ़ियाँ: सत्य, तप, दया और दान। ये चारों यदि आपके पास है और इन चारों को भली भांति बेहतर आप जानते हो तो आप धर्मात्मा हो। इसमें कोई माने कोई वो करने वाली बात नहीं। आप तिलक न लगाओ, चंदन न लगाओ, धोती माने भगवा न पहनो, कोई बात नहीं। मंदिर में महाराज जाओ जैसे दान बोले अपन, तो अपना तो कुछ नहीं है, जो मैं हूँ वही मैं हूँ। हाँ जी। हाँ, फिर और उसी मैं को परमात्मा को समर्पित कर देना है। जी। ये है दान। सत्य, फिर सत्य भी तो वही होगा फिर, सत्य, जो मैं हूँ हाँ वही तो सत्य है, वही सत्य। वही सत्य। और बोध हो गया फिर आपको ना। देखो ये अंतिम में आपको पता चलेगा कि जो आप हो आपके अलावा कुछ है ही नहीं, और वही वास्तव में परमात्मा है। क्यों? जी। क्योंकि ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। जी। जिस परमात्मा को आप ढूंढने जा रहे हो, परमात्मा कहीं और नहीं है। जो आप जिस दिन आपको अपने वास्तविक स्वरूप का बोध होगा सत्य का, तो वो सत्य ही तो परमात्मा है, वही सत्य परमात्मा है। उसके अलावा बाकी सारी चीज़ें मिथ्या है। ठीक है। और जिस दिन बोध हुआ उस सत्य का, तो आप ही हो वास्तव में, दूसरा वहाँ कोई नहीं। तो ये 4 अंग हैं धर्म के। और फिर इन चारों अंगों को भली भांति समझ लो, मनन कर लो, जान लो, और जानते ही जीवन में धारण हो गया। अलग से अभ्यास करने की ज़रूरत नहीं है कि बैठ के माला जपो। नहीं, माला जपने की क्या जरूरत है? सत्य को हम जान गए कि शक्ति क्या है। हाँ? क्या है, तो अब माला जपने की है। उसके लिए तप किए, उसके लिए तो फिर और दया दया, भाव होना चाहिए, दया। हाँ, फिर दान। दान होना चाहिए। जब दान में जान गए तो दान और सत्य एक ही हो गया फिर बस। तप किए तो दया आई, दया आई तो आपको दान करना है। जब दान करना है तो सत्य की पहचान हो गई। पहचान हो गई। और ये चारों चीज़ें जो कंप्लीट हुई तो आप धर्म का बोध हो गया, आपको धर्म लाभ हो गया। माने आपका पुरुषार्थ जो सबसे पहला, माने 4 पुरुषार्थ के जो 4 अंग हैं, 4 अंग में पहला अंग है धर्म। पहला अंग पूरा हो गया, धर्म पूरा हो गया, धर्म पूरा हो गया। और जिसके जीवन में धर्म, ये चीज़ आ गई धर्म, अब उसके जीवन में सच्चा अर्थ आएगा। अब आप चाह कर भी गलती नहीं करोगे। और ये जो लोग कहते हैं कि वो आदमी गलत, वो गलत नहीं है, वो गलत नहीं हो रहा है। जो व्यक्ति, देखो गलती अज्ञानी से होती है, जो नहीं जानता, और जो जानता है वो गलती करेगा। जो जानता है, जिसको पता है, जो अज्ञानी है, जो नहीं जानता, उससे भूल हो रही, उससे गलती हो रही। लेकिन जो जानता है, जिसे पता है, जैसे भगवान से कभी कोई गलती होगी? भगवान गलती क्यों करेंगे? सुनि समझहि जन मुदित मन, नहीं करूँगा, मज्झहि अति अनुराग, लहहि 4 फल। क्या रहा? 4 फल। सुनि समझहि जन मुदित मन, मज्झहि अति अनुराग, लहहि 4 फल, अछत तनु साधु समाज प्रयाग। इसका मतलब क्या हुआ? सुनि समझहि जन मुदित मन, जो लोग सुनते हैं और समझते हैं। जन मुदित मन, प्रसन्न होकर जो लोग सुनते और समझते हैं। क्या सुनते और समझते हैं? लहा ही 4 फल अछत तनु साधु समाज प्रयाग। साधु रूपी जो समाज है, साधु रूपी समाज को प्रयाग तीर्थ बोला गया है। जैसे प्रयागराज तीर्थ है ना, ऐसे ही साधु समाज जहाँ भी होता है वो प्रयागराज तीर्थ है। और जैसे उस प्रयागराज तीर्थ में गंगा जी हैं, जब आप प्रयागराज जाओगे तो वहाँ गंगा स्नान करोगे। प्रयागराज में गंगा, अभी कुंभ का मेला लगा था। तो जैसे इस लौकिक प्रयागराज में गंगा जी हैं और वहाँ स्नान करने से पापों से मुक्ति मिलती है, ऐसी मान्यता है। ठीक इसी तरह साधु समाज को भी प्रयाग बताया गया। और साधु समाज रूपी प्रयाग में जो मज्झहि अति अनुराग, माने साधु समाज रूपी प्रयाग में जो सत्संग की गंगा बहती है,
उस प्रयाग में ये गंगा बह रही है और साधु समाज रूपी प्रयाग में सत्संग की गंगा बहती है। और उस सत्संग की गंगा में जो मज्जई माने होता है स्नान करना, तो जो सत्संग रूपी गंगा में, साधु समाज रूपी प्रयाग में जो सत्संग की गंगा बहती है, उस गंगा में जो अति अनुराग से स्नान करते हैं, और स्नान करने के बाद सुनते और समझते हैं साधु के सत्संग को, तो उन्हें क्या प्राप्त होता है? लहाँ ही चार फल। लहाँ ही माने उनको प्राप्त होता है चार फल। तब लहाँ ही चार फल अछत तन। अछत माने जिसका क्षय नहीं होता है, अछत हमेशा के लिए, अछत तन। साधु समाज प्रयाग, साधु समाज रूपी प्रयाग में जो लोग अति अनुराग पूर्वक जाकर सत्संग रूपी गंगा में स्नान करते हैं, सत्संग श्रवण करते हैं और उसको समझते हैं, उसका मनन करते हैं, तो उनको चार फल की प्राप्ति होती है। और वो चार फल क्या है? यही धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष।